चलिए गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज के ज्ञान सत्र का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है चित्तवृत्ति निरोध के उपाय। मन को आप किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पांचों ही वृत्तियों का निरोध जो है योग कहलाता है। जैसा कि आप सभी को बताया गया है, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन पांचों वृत्तियों को रोक देना यही योग है। अपनी योग्यता अनुसार साधक कोई भी योग मार्ग चुन सकता है और लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य क्या है यहाँ पर? मन के विचारों पर नियंत्रण करना, चित्त वृत्ति का निरोध करना। इसमें कई सारे उपाय आपको बताए जाएंगे, उसमें से जो उपाय आपको उचित लगे वो आप उपाय अपना करके अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला उपाय है अभ्यास और वैराग्य। जो उत्तम कोटि के साधक हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनके लिए ये जो है मुख्य उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। अकेले अभ्यास से और अकेले वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध असंभव है, अपितु दोनों के सम्मिलित आचरण से ही आप वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों का निरोध होता है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे अभ्यास अभ्यास किसे कहते हैं। कह रहे हैं तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, चित्त के वृत्ति रहित होकर शांत प्रवाह में बहने को स्थिति कहते हैं। सबसे पहले यह भी जानना आवश्यक है कि स्थिति क्या है। तो इन्होंने यही पहले बताया कि चित्त के वृत्ति रहित होकर, मतलब मन का विचार रहित होकर शांत प्रवाह में बहने वाली जो स्थिति है, बहने को स्थिति कहते हैं। मतलब मन शांत हो गया, विचार रहित हो गया, वैसी जो भाव भंगिमा है उसको स्थिति कहेंगे। तो सूत्रकार क्या कह रहे हैं? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। उसके बाद अगले चरण में देखते हैं उस स्थिति के लिए उत्साहपूर्वक यत्न करना। बार बार ऐसे आपका मन बना रहे, शांत आपका चित्त बना रहे, इसके लिए बार बार इसी स्थिति के लिए उत्साहपूर्वक आप यत्न कर रहे हैं, वो क्या है? अभ्यास कहलाएगा। या चित्त की स्थिति या एकाग्रता के लिए आप जो कुछ भी प्रयास करेंगे वो भी अभ्यास कहलाएगा। अभ्यास की दृढ़ता के लिए कहा गया है, अभ्यास हमारा दृढ़ कैसे होता है, अभ्यास हमारा मजबूत कैसे होता है, इसके विषय में भी कहा गया है, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सवितो दृढ़ भूमि। वो जो अभ्यास है कैसे हमारा दृढ़ होगा, तो इसके विषय में कह रहे हैं दीर्घ काल, मतलब बहुत काल या लंबे समय तक आप अभ्यास करेंगे। किसी भी जो चीज है उसके लिए आप लंबे समय तक कंटिन्यू अभ्यास करेंगे, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। फिर कहा निरंतर, मतलब उसमें निरंतरता होगी आपके अभ्यास में। ऐसे नहीं कि आज किया कल नहीं किया, परसों किया नरसों नहीं किया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू रहेगा, आज भी कल भी परसों भी, उसमें निरंतरता रहेगी, गैपिंग नहीं रहेगी। और तीसरा है सत्कार। सत्कार मतलब तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा के साथ आप अभ्यास का संपादन करेंगे। आप में उस कार्य करने में आपकी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कार्य करूंगा और मुझे सफलता भी मिलेगी। इस प्रकार का आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी वो कार्य सफल होगा। ऐसे नहीं कि आधे मन से कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, हर दिन आधे मन से कर रहे हैं, आधे मन से कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है तो पूर्ण मन से किया जाता है, तब वो पूर्ण होता है, उसमें आपका मनोबल पूर्ण रूप से लगता है। इसलिए तो सत्कार की बात कही है महर्षि ने। तो इस प्रकार इन तीन के माध्यम से दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ और सत्कार के साथ यदि आप कोई भी अभ्यास करते हैं तो वो जो आपका अभ्यास है मजबूत होता है, दृढ़ होता है। इस प्रकार दीर्घ काल पर्यंत निरंतरता रूप से
तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा सत्कार के साथ जो अभ्यास किया जाता है, वह अभ्यास दृढ़ता को प्राप्त होकर के चित्त की वृत्ति निरोध का उपाय बनता है। अब तक तो ये हमने अभ्यास की चर्चा की, अब हम वैराग्य की चर्चा करेंगे। वैराग्य किसे कहते हैं? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो दृष्ट क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए हुए विषय हैं, उनको दृष्ट कहते हैं। जो आप आंखों से देखते हैं, उसे हम दृष्ट कहते हैं। अनुश्रविक किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं, जो शास्त्र और आचार्यों के उपदेश से सुने हुए हैं, उनको अनुश्रविक कहते हैं। जो आप शास्त्र के माध्यम से सुन रहे हैं या किसी आचार्य के माध्यम से जो कुछ सुन रहे हैं, उसको हम अनुश्रविक कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार वैराग्यम। देखे और सुने हुए विषयों से विषय में इच्छा का न रहना ही वैराग्य होगा। इसकी ओर चर्चा करेंगे। इन दोनों प्रकार के विषयों से तृष्णा रहित व्यक्ति की जो वशीकार अनुभूति है, वो वैराग्य है। जो भी विषय आपने देखा है, आंखों से जो कुछ भी देख लिया और कानों से जो कुछ सुना, इन दोनों प्रकार के विषयों में आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, वही वास्तविक वैराग्य है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक है अपर वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य। यहाँ कह रहे हैं अपर वैराग्य जो है चित्त का एक रस बना रहना है, यही अपर वैराग्य है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि देखे और सुने हुए विषयों में इच्छा का न रहना, ये क्या है? अपर वैराग्य। इसी का जो फल है संप्रज्ञा समाधि है। जब आपका अपर वैराग्य सिद्ध हो जाता है, जब आप कोई भी विषय को देखते हैं या सुन लेते हैं, तो आपकी इच्छा वहां नहीं रहती, तो आपका अपर वैराग्य सिद्ध हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, आपने देखा कि यह मकान कितना सुंदर है, लेकिन फिर आपकी इच्छा ऐसी नहीं कि नहीं मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसी आपकी इच्छा नहीं रही, वैराग्य हो गया आपको, नहीं ठीक है चलो उनका सुंदर है, बढ़िया है, हमारे पास, लेकिन हमारे पास भी जो है, हमारे पास भी वो बहुत है, ऐसा संतोष का भाव हो गया, तो ये वैराग्य है। इस प्रकार ये हो गया आपका देखा हुआ और सुना हुआ। आपने कुछ भी सुन लिया और आपकी इच्छा नहीं रही। जैसे आपने सुना कि स्वर्ग कामो यजेत, कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हवन करना चाहिए। सुन लिया आपने, बहुत कुछ सुना है, तो आपकी भी इच्छा जग गई, नहीं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मैं भी हवन करूंगा, तो फिर वैराग्य कहाँ हुआ? लेकिन आपकी भी इच्छा हो गई, नहीं ठीक है, होता है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब करेंगे, अभी आवश्यकता नहीं है, तो यही वैराग्य है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। और इसी का जो फल है संप्रज्ञा समाधि। यदि इस प्रकार का अपर वैराग्य आपके अंदर उदय हो जाता है, उदित हो जाता है, तो आपको संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। अपर वैराग्य, पर वैराग्य क्या है? तो इसके विषय में कह रहे हैं, तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतैष्ण्यम। वो पर वैराग्य क्या है? तो इसलिए कहा तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण, मतलब आत्मा का साक्षात्कार होने से पुरुष ख्याते है, जो पुरुष है उसकी ख्याति हो जाने पर, उसका ज्ञान हो जाने पर, आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर, गुण वैतैष्ण्यम, जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, इनमें तृष्णा का रहित हो जाना, इसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा न रहना, ये क्या है? पर वैराग्य है। मतलब आपने जब परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, पुरुष को जान लिया, तो पुरुष को जानने के बाद जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो ये क्रिया अनेक प्रकार के संपादित करते रहते हैं, तो इन क्रियाओं से रहित हो जाना, इनकी इच्छाओं से रहित हो जाना और त्रिगुणातीत अवस्था में जीवन जीना, यही तो पर वैराग्य है। और इसका फल क्या है? असंप्रज्ञा समाधि है। यह अधिकतर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि पर वैराग्य का फल क्या है? तो असंप्रज्ञा समाधि। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य उत्तम कोटि की योग साधकों के लिए चित्त वृत्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। इस प्रकार जब आप अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करेंगे, तो आप सहज ही अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेंगे, चित्त वृत्ति का निरोध कर लेंगे। ये प्रथम उपाय हुआ। अब दूसरा उपाय देखते हैं। उसमें भी कह रहे हैं, उनमें भी जिस साधक के मन में तीव्र संवेग होगा, वह चित्त वृत्ति का अति शीघ्र निरोध कर लेगा। तीव्र संवेगानाम आसन्न। द्वितीय उपाय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से भी
शीघ्र ही आप अपने मन की विचारों को, चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान एक प्रकार की भक्ति है, भक्ति योग है। समस्त शुभ अशुभ कर्मों को परमेश्वर के लिए अर्पित कर देना क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। जितने भी शुभ अशुभ कर्म है वो सब आप परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं, वो ईश्वर प्रणिधान हो जाता है। उस प्रणिधान रूप भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अन्य व्यापार किए बिना केवल संकल्प मात्र से भक्त पर अनुग्रह कर देते हैं। इस प्रकार के अनुग्रह से भी योगी को अत्यंत शीघ्र समाधि लाभ होता है। जैसा कि कह रहे हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, और समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधान से आप सहज ही चित्तवृत्ति का निरोध कर सकते हैं। मतलब अपने सभी कर्मों का आप भगवान पर समर्पित कर दीजिए। जो कुछ आप संसार में कर्म कर रहे हैं सब आप परमात्मा पर समर्पित करते जाइए। तो इससे क्या होगा? आप इच्छाओं से रहित रहेंगे, फल से रहित रहेंगे। जो कुछ देगा परमात्मा देगा। कर्म करते जाइए, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करते जाइए। यही ईश्वर प्रणिधान है, यही भक्ति योग है। और इससे इसका प्रतिफल क्या है? तो कह रहे हैं समाधि सिद्धि। सहज ही आपको समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप किसी प्रकार की इच्छा नहीं रख रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। अब तृतीय जो उपाय है, भावना चतुष्टय। इसके माध्यम से आप अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, कई सारे उपाय बताए जा रहे हैं, और जो आपको सर्वोचित लगे उस उपाय के माध्यम से आप अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लीजिएगा। तो कहा, भावना चतुष्टय, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन 4 प्रकार की भावनाओं से भी चित्त शुद्ध होता है और वृत्ति निरोध में समर्थ होता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, मैत्रा करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। अर्थात सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री का भाव। जो व्यक्ति संसार में बहुत सुखी है, देख रहे हैं आपकी कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, तो उसके साथ आप मित्रता का भाव कर लीजिए, आप भी सुखी हो जाएंगे। जो व्यक्ति सुखी है उसके साथ मित्रता कर लिए तो आप भी सुखी हो जाएंगे। फिर कहा, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव। जो व्यक्ति बहुत दुखी है संसार में, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे दुखी व्यक्ति भी रहते हैं, तो उनके साथ आप करुणा का भाव रखिए, उनके प्रति करुणा रखिए। तो इससे क्या होगा? चित्त का प्रसादन होगा, चित्त की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। तीसरा कह रहे पुण्यवान व्यक्तियों के प्रति, जो बहुत पुण्यशाली व्यक्ति हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखिए। जैसे पुण्यशाली व्यक्ति मतलब संत आदि हो गए, वो बहुत पुण्यशाली व्यक्ति हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं संसार में, तो उनके प्रति आप प्रसन्नता का भाव रखिए, उनको देख करके प्रसन्न होइए। या जो कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लोक कल्याण का, समाज कल्याण का, उसके प्रति आप प्रसन्नता का भाव रखिए। उसकी निंदा मत करिए, कभी उसकी प्रशंसा करिए। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, और ऐसे कार्य करते जाइए। इस प्रकार आप उसको उत्साहित करिए, बढ़ाइए। हतोत्साहित नहीं करना है, हमेशा उत्साहित ही करना है, प्रसन्नता ही प्रदान करनी है। और चौथा कहा, पापी व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखिए। जो गलत कार्य कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उनके प्रति आपको उपेक्षा का भाव रखना है, उनको उपेक्षित करते रहना है। इस प्रकार के भाव से, इस प्रकार के 4 भाव से, भावना चतुष्टय कहा ना, इस प्रकार का आप 4 प्रकार का भाव रखते हैं तो आपका चित्त निरंतर शुद्ध होते जाता है। सुखी की व्यक्ति के प्रति सर सर उपेक्षा मतलब? उपेक्षा मतलब जिसको बोलते हैं ना, अवॉइड करना। अच्छा, बस। ओके, थैंक यू सर। उसी प्रकार आप सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, पुण्यशाली व्यक्तियों के प्रति प्रसन्नता, और जो पापी व्यक्ति हैं, दुराचारी व्यक्ति हैं, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति, उनको अवॉइड करते हैं, उपेक्षा का भाव रखते हैं, उनसे आप किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। तो इस प्रकार के व्यवहार करने से आपका चित्त प्रसन्न होगा और शुद्ध होगा। चित्त में किसी प्रकार का कभी कोई विकार नहीं आएगा, और आपका जो चित्त है शीघ्र ही एकाग्रता को प्राप्त हो जाएगा और विचार शून्य भी हो जाएगा। प्राणायाम, चतुर्थ उपाय। प्राणायाम के माध्यम से भी आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं, प्राणवायु के रेचन और विधारण से भी चित्त स्थिर होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छदन क्या है, तो इसको हम समझते हैं, भीतर की वायु को बाहर निकालना। जो आप रेचक करते हैं ना, भीतर की जो आपकी वायु उसको बाहर निकालते हैं,
तो उसको प्रच्छर्दन कहते हैं। जो आप भीतर की वायु उसको बाहर निकाल रहे हैं वो प्रच्छर्दन हो गया, और बाहर की जो वायु है उसको भीतर रोक रहे हैं, इस प्रकार। तो विधारण हुआ, धारण कर रहे हैं आप, बाहर से कुछ अंदर ले रहे हैं तो विधारण। तो इस प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है, और प्राण के स्थिर होने से चित्त, और चित्त के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाती है। इस प्रकार प्रच्छादन विधारणाभ्यम व प्राण से, इस प्रकार आप भीतर की वायु को बाहर निकालेंगे और बाहर की वायु को भीतर लेंगे। तो इस प्रकार के अभ्यास से प्राण को आप वश में कर लेंगे, और जब प्राण को वश में कर लेंगे तो आपका चित्त स्वतः ही स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ये बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। विषयवती व प्रवृत्ति, ये पंचम उपाय है। गंधादि विषयों का साक्षात्कार करने वाली चित्त की वृत्ति भी चित्त की स्थिरता का हेतु है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, कह रहे हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों का योग शास्त्र प्रतिपादित उपाय द्वारा जो योगियों को साक्षात्कार होता है वो विषयवती प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति को बांधती है और संशय को नाश करती है। यह विषयवती प्रवृत्ति भी चित्त को स्थिर करने में महान सहायक है। जैसा कि आप देखते हैं, विषयवती व प्रवृत्ति मतलब जितने भी विषय हुए, 5 तन्मात्राएं जो है उसे विषय कहते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनके माध्यम से आप अपने चित्त पर नियंत्रण कर सकते हैं, चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए रूप, आपको कोई चित्र अति पसंद आया, जैसे भगवान का चित्र हो सकता है, गुरु का चित्र हो सकता है, किसी का भी चित्र हो सकता है। जिसका चित्र आपको बहुत पसंद आए, उस चित्र को आप ले लीजिए और उसी पर अपने मन को टिका दीजिए, लंबे समय तक टिका दीजिए। तो उस चित्र पर आप मन को टिका देते हैं तो इससे क्या होगा, आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, उस चित्र में एकाग्र हो जाएगा। और यही तो यहाँ बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि की, इसके माध्यम से आप चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, मन के विचारों को निरोध कर सकते हैं। उसी प्रकार रस, जो रस आपको अच्छा लगे उस रस में मन को ठहरा दीजिए। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस की बात की गई है। उसी प्रकार गंध, जो गंध आपको पसंद हो उस गंध में मन को टिका दीजिए। स्पर्श और शब्द, इन 5 तन्मात्राओं में से आपको जो पसंद हो, जो विषय पसंद हो, उसके आधार पर उसमें ही मन को टिका करके, उसमें ही मन को रमा करके आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, एक जगह बांध सकते हैं कुछ समय के लिए। ये बात यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। इस प्रकार विषयवती प्रवृत्ति के द्वारा भी अपने मन पर, अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी वृत्तियों का निरोध करके चित्त को स्थिर कर देती है। इसलिए कहा विशोका वा ज्योतिषमती। चित्त के शोक रहित अर्थात सत्व गुण युक्त शांत व निर्मल हो जाने से भी मन एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसे आपका मन चित्त शांत हो गया, शोक रहित हो गया, विचार रहित हो गया, तो स्वतः ही चित्त में शांत निर्मलता आ जाएगी और चित्त आपका स्वतः एकाग्र हो जाएगा। तो यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, विशोका व ज्योतिषमती। यदि आप अपने मन को शांत कर देते हैं, चित्त को शांत कर देते हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा, विचार रहित हो जाएगा, और आप मन को जहां चाहेंगे वहां एकाग्र कर लेंगे। ये भी मन को नियंत्रण करने का, चित्त को स्थिर करने का एक उपाय है। वितराग विषम व चित्तम, 7वां उपाय है वितराग विषय चित्त। कह रहे हैं वितराग पुरुषों के चित्त में, जो वितरागी पुरुष हैं, सन्यासी पुरुष हैं, जिनका राग समाप्त हो गया है, ऐसे पुरुषों के चित्त में धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम करने से आप अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। सर वितराग, फिर सर ज्योतिषमती प्रवृत्ति का बता दीजिए तो। देखिए ज्योतिषमती प्रवृत्ति है प्रकाश युक्त प्रवृत्ति, मतलब जब आपका चित्त शांत हो जाता है तब एक प्रकाश का उदय होता है, उसी शांत चित्त पर एक प्रकाश का उदय, उसे कहा ज्योतिषमती प्रवृत्ति। आपके जब चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो वहां एक हल्का सा प्रकाश उदित होगा जिसे ज्योतिषमती का है। उस प्रकाश पर आप यदि ध्यान करेंगे तो आपका चित्त स्वतः ही एकाग्र हो जाएगा। वितराग विषयक चित्त, यहाँ कह रहे हैं वितरागियों के हृदय में यदि आप मन को लगाते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं,
तो आपका चित्त शीघ्र ही एकाग्रता को प्राप्त हो जाएगा। जिन महान योगियों ने विषय की अभिलाषा पूर्णतया छोड़ दी है, उन योगियों के चित्त को आलंबन बनाकर संयम करने से भी चित्त शीघ्र ही स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सनक आदि, दत्तात्रेय, व्यास, सुखदेव आदि जो ऋषि लोग, जो योगी लोग वितरागी हो गए हैं, रागों को जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे आप ऋषियों को अपने हृदय में बैठा करके उनका ध्यान करेंगे तो आपका चित्त जो है शीघ्र ही एकाग्र हो जाएगा। जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं, ऐसे ऋषियों का आप हृदय में ध्यान करेंगे तब ऐसे योगियों के चित्त को आलंबन बनाया जा सकता है अपने चित्त के एकाग्र के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए। जिन लोगों का मन बहुत इधर उधर भागता है ना, उनके लिए ये 9 उपाय बताए जा रहे हैं, आप लोग अपना लीजिएगा। और 8वां उपाय है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, कह रहे हैं स्वप्न ज्ञान तथा निद्रा ज्ञान का आलंबन करने वाला चित्त भी एकाग्र स्थिर हो जाता है। यदि आप स्वप्न की ज्ञान का आलंबन तथा निद्रा विषय ज्ञान को आलंबन बनाकर संयम कर रहे हैं, तब भी आप अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। कैसे? आपने बहुत अच्छा स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न देखा कि उस स्वप्न में आपको गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आपकी विद्याएं फलीभूत हो जाएं, या गुरु मंत्र दे रहे हैं, किसी प्रकार जो अच्छा स्वप्न देखा आपने, तो वो स्वप्न को आप आधार बनाकर, स्वप्न को आप आलंबन बना करके यदि ध्यान करेंगे, उसमें मन को ठहरा देंगे, तो उससे भी आप अपने मन के विचारों को रोक लेंगे। और दूसरा कह रहे हैं कोई भी अच्छा स्वप्न हो सकता है, ये तो मैंने उदाहरण दिया, कोई भी अच्छा स्वप्न को आप मन में चित्त में ठहरा करके एकाग्र कर सकते हैं। और दूसरा है निद्रा विषय ज्ञान। निद्रा विषय ज्ञान मतलब जैसे होता है कई लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है, तो कई लोगों को बहुत अच्छी नींद आई, सुखहम स्वप्सम, तो उस अच्छी नींद का सहारा लेकर के, आलंबन लेकर के आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। भाव ये रखेंगे, वाह क्या अच्छी नींद थी, तो इस प्रकार का भाव रखेंगे तो विचार इधर उधर नहीं भागेंगे, वहीं स्थिर रहेंगे। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इन 2 उपायों के द्वारा स्वप्न ज्ञान का आलंबन तथा निद्रा का आलंबन लेकर भी आप अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। और अंतिम उपाय है यथाभिमत ध्यानाद्वा। कह रहे हैं योग शास्त्र या अन्य सत्य शास्त्रों में जो उपाय बतलाए गए हैं, उनमें से साधक को जो अधिक अनुकूल लगे उसका प्रयोग करने से चित्त अति शीघ्र स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई भी उपाय लगता है आपको कि जिसके माध्यम से आपका चित्त या मन नियंत्रित हो सकता है, एकाग्र हो सकता है, तो जो शास्त्रोक्त जो उपाय हो, उस उपाय को आप सहारा ले लीजिए और उस उपाय के माध्यम से आप अपने मन पर, चित्त पर नियंत्रण कर लीजिए। ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, यथाभिमत ध्यानाद्वा। इस प्रकार आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। इन 9 प्रकार के उपाय आपको महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, जिसके माध्यम से इन 9 प्रकार के उपाय से जो आपको अभीष्ट हो, जो आपको सरल लगे, सहज लगे, सुगम लगे, उस उपाय को अपनाकर आप अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लीजिएगा, अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लीजिए और चित्त को एकाग्र कर। आज के ज्ञान सत्र के लिए आप सभी का बहुत बहुत